गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, क्या है दिल्ली का शराब नीति घोटाला जिनमें मनीष सिसोदिया को किया गया है गिरफ्तार। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी शराब नीति पर अनियमितताओं के कारण हाल ही में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार यहाँ पे इन 3 रीजन की वजह से यहाँ पे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया ने न्यू टेंडर्स जारी किए थे शराब के लिए दुकानदार के लाइसेंस धारकों को अवित्तीय लाभ के कारण और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के कारण यहाँ पे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन टू, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने 60 साल में पहली बार बदला अपना आइकॉनिक लोगो? हाल ही में नोकिया ने 60 साल बाद अपना आइकॉनिक लोगो चेंज किया है। पहले नोकिया का यहाँ पे ये लोगो सिंपल सा लोगो था और यहाँ पे ब्लू कलर भी हटाया है न्यू लोगो में। इससे पहले नोकिया का सिंपल ये लोगो था, ब्लू कलर का लोगो था। अब अपडेटेड वर्जन यहाँ पे नोकिया ने यहाँ पे ये लोगो अपडेट किया है जिसमें ब्लू कलर रिमूव कर दिया है और व्हाइट कलर का ये लोगो होगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से न्यू अपडेट लोगो है। और नोकिया के सीईओ पेका लुंडमार्क ने हाल ही में नोकिया के सीईओ ने कहा है कि पहले हम स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी थे, अब हम मोबाइल टेक्नोलॉजी बिजनेस है। ये अपडेट हमने 60 साल बाद किया है। ये कहना है नोकिया के सीईओ का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन थ्री, हाल ही में किसने रूस के बैंकों और व्यापारों पर लगाया है प्रतिबंध? हाल ही में यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ ने हाल ही में यूक्रेन वर्सेस रसिया की जो वॉर चल रही है उसके कारण रसिया के ऑफिसर, बैंक्स और बिजनेसमैन बैंक और बिजनेस पर प्रतिबंध लगाया है यूरोपियन यूनियन ने। यूक्रेन वर्सेस रसिया की वॉर चल रही है इसके कारण। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने रूस की 3 बैंकों को बंद किया है। और 7 मिलिट्री ड्रोन बनाने वाली ईरानी कंपनी को हाल ही में फ्रीज किया है। और यूरोपियन संघ का मानना है कि इन ही ड्रोन से रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। यूरोपियन संघ ने हाल ही में रसिया के ऑफिसर, बैंक्स और बिजनेस पर कई नए प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से 3 बैंक, रशिया की 3 बैंक और 7 मिलिट्री ड्रोन बनाने वाली कंपनी को फ्रीज किया है। और यूरोपियन संघ एक यूरोप के 27 देशों को मिलाकर राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और
1 जनवरी 1993 को रोम सूची में 6 यूरोपियन देशों से बना था पहले ये संघ, और उसके बाद 27 देशों शामिल हुए। सो ये यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में रशिया पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 क्यों बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन बंदर। सो इंडियन वायुसेना द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक को हाल ही में 4 साल पूरे हुए हैं। 4 साल पूरे हुए हैं। भारतीय एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, जिस पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। और जैसे मोहम्मद के ठिकाने पर, ये जैसे मोहम्मद का ठिकाना था जिस पर एयर स्ट्राइक हुई थी। और इसका नाम ऑपरेशन बंदर क्यों रखा गया था? ऑपरेशन बंदर इसलिए रखा गया था क्योंकि जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान को पता चले कि वो जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने हैं, जो मुख्यालय है, वहां पे जैश मुख्तुफ अंसारी छिपा हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5 हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंसेस भारत के दौरे पर आए हैं? सो हाल ही में डेनमार्क के क्राउन प्रिंसेस फेडरिक एंड्रे और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे और क्राउन प्रिंसेस मेरी हाल ही में 2 दशक यानी कि 20 सालों के बाद भारत यात्रा पर आए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 किन कप्तानों ने जीते आईसीसी की सबसे अधिक ट्रॉफियां? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वुमन क्रिकेटर कैप्टन मैग लेनिंग ने 5 आईसीसी ट्रॉफी जीती है अपने करियर में। और हाल ही में वुमेन्स टी20 आई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम किया है। और इसके चलते ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन मैग लेनिंग ने अपना 5वां आईसीसी ट्रॉफी जीती है और ये सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान है। इसके बाद 5th टाइम विनिंग ट्रॉफी जीतने वाली मैग लेनिंग ने 4th टाइम आईसीसी विनिंग ट्रॉफी जीतने वाले रिकी पोंटिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। रिकी पोंटिंग ने 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। और उसके बाद आते हैं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7 हाल ही में किस हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर हुई याचिका को खारिज किया है? सो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर हुई याचिका को खारिज किया है। और खारिज करते हुए कहा है कि इसमें दखल अंदाजी देने वाली कोई बात नहीं है और इसमें दखल अंदाजी की नहीं जाएगी। ये एक सही सिस्टम और सही प्रोसेस है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8 हाल ही में किस राज्यों में शुरू हुई विधानसभा चुनाव की वोटिंग? सो हाल ही में मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हुई है हाल ही में।
और मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों 59 सीट इच 59 सीटों में ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मेघालय में ये विधानसभा की चुनाव को रोक दिया गया है, क्योंकि मेघालय के एक उम्मीदवार की मौत के कारण ये चुनाव को रोक दिया गया है। और नागालैंड में ये चुनाव जारी है और एक सीट में यहाँ पे बीजेपी की उम्मीदवार की जीत भी हो चुकी है, बीजेपी उम्मीदवार की। और इन दोनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट है, वो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट है वो 2 मार्च को आएगा, 2 मार्च को आएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, मेंस T20 इतिहास में सबसे कम टोटल पर ऑल आउट कौन सी टीम हुई है? सो हाल ही में ऑफ मैन वीएस स्पेन का मैच था, आयन ऑफ मैन, जिसमें से आयन ऑफ मैन 10 रन पर ऑल आउट हो गई, 10 रन पर ऑल आउट हो गई। 8.4 ओवर में 10 रन में ऑल आउट हो गई। और ये सबसे कम मेंस T20 इतिहास का सबसे कम टोटल है जो कोई टीम इस टोटल पर आउट हुई हो। और स्पेन ने 2 बॉल में ये टोटल को हासिल किया। सो हाल ही में आयन ऑफ मैन नाम की टीम जो जिसका मैच स्पेन के साथ था, वो मेंस T20 इतिहास में सबसे कम टोटल पर ऑल आउट हुई, 10 रन पर ऑल आउट हो गई। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 8 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 9 क्वेश्चंस प्रोवाइड की है, टॉप 9 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं हमने यहाँ पे 28 फरवरी 2023 के रिलेटेड। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राडिया